अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जदोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें जो हमने वेंट्रिकल के जो बेसिकली फंक्शन था, मींस जिसमें हम लोग फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स कर रहे थे, जो उसका वेंट्रिकल का डायस्टोलिक फेज था, ठीक है, या डायस्टोलिक पीरियड था। सो उसमें हम लोगों ने जितनी भी डिस्कशन की थी, लाइक रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स की, या मिडिल जो उसका 1/3 था, उसके अलावा जो उसका लेट 1/3 था लाइक डायस्टोलिक पीरियड का। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों ने रिटर्न में डिस्कस की थी, अब इन्हीं को हम लोग का जो गाइटन की डायग्राम दी गई है उसी पे डिस्कस करते हैं। जो पीछे आप लोगों से प्रीवियस पेज पे आप लोगों से जो डायग्राम डिस्कस की हुई है, मेनली ये यहाँ पे हम इन तमाम फेजेस को डिस्कस करते हैं कि इन तमाम फेजेस को यहाँ पे कैसे शो किया गया है। ठीक है, तो मैं डायग्राम को जूम कर देती हूँ और यहाँ पे मैं जूम कर लूँ इसे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए यहाँ पे ये जो बेसिकली है ना, ये वाला पोर्शन, ये आप यहाँ पे जो हमारे पास वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक फेज है उसको शो कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेंट्रिकल का डायस्टोलिक फेज है उसको यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, सो पहला जो हमारे पास रैपिड जो पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल था, लाइक फर्स्ट 1/3 ऑफ डायस्टोल था, वो ये है। यहाँ पे देखें एवी वेल्स ओपन हो गए हैं, यहाँ पे एवी वेल्स ओपन हुए हैं, और यहाँ तक का जो फेज है हमारे पास ये रैपिड इनफ्लो है। ऊपर देखें लिखा हुआ है रैपिड इनफ्लो, यहाँ पे रैपिड इनफ्लो लिखा हुआ है। इसी के नीचे आ जाए तो यहाँ तक एवी वेल्स ओपन हुए हैं, तो यहाँ तक जो इसका पीरियड है डायस्टोल का, ये हमारे पास कौन सा फेज है? ये इसका जो रैपिड जो पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल है, फर्स्ट जो 1/3 है डायस्टोलिक पीरियड ऑफ दी वेंट्रिकल्स का, वो यहाँ तक शो हो रहा है। ठीक है, इस डायग्राम में देन आगे चल के यहाँ तक जो हमारे पास है ये डायस्टेसिस है, डायस्टेसिस। ठीक है, ये हमारे पास डायस्टेसिस है। मीन्स के जो मिडिल 1/3 था हमारे पास डायस्टोलिक जो पीरियड है वेंट्रिकल्स का, उसका मिडिल 1/3, तो ये हमारे पास डायस्टेसिस का ऊपर लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे उसका वो पीरियड है। देन यहाँ पे हमारे पास जो एट्रियल सिस्टोल हो रहा था, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, जो हमारे पास लेट 1/3 था डायस्टोलिक पीरियड ऑफ द वेंट्रिकल का, वो यहाँ पे शो किया है। ठीक है, यहाँ पे जो रिमेनिंग 20% हमारे पास ब्लड था, वो हमारे पास कहाँ से, एट्रियल के सिस्टोल होने की वजह से, आर्ट्रियल की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, या एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिमेनिंग 20% हमारे पास ब्लड था, वो कहाँ पे जा रहा था हमारे पास, इस फेज के थ्रू वो हमारे पास कहाँ पे जा रहा था, वेंट्रिकल्स में जा रहा था। ठीक है, सो यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रेशर राइज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो नॉर्मली प्रेशर राइज हो रहा होता है, लाइक जो हमारे पास राइट एट्रियम है उसका प्रेशर 4 to 6 mm ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का 7 से 8 mm ऑफ दी मर्करी हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायग्राम में शो किया गया है, वो बेसिकली आपको कौन सा हमारे पास जो वेंट्रिकल की फिलिंग मीन्स की डायस्टोलिक पीरियड जो है वेंट्रिकल्स का, उसे यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपको फेज यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये डायग्राम है, आप लोगों को मैंने बता दिया ताकि आप लोगों को एक्चुअली डायग्राम से ही पता चल जाए कि किस तरीके से किस चीज को यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। ठीक है, तो ये पूरा फेज कौन सा है, ये हमारे पास बेसिकली वेंट्रिकल की फिलिंग का यहाँ पे या डायस्टोलिक पीरियड ऑफ द वेंट्रिकल है। सो आई होप ये डायग्राम में भी अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो ये एक एक पॉइंट आपको डायग्राम से भी फिलहाल इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब हम लोग कार्डियक साइकिल पूरी कंप्लीट मैं आप लोगों को सीक्वेंस क्वेश्चन उसका बताऊंगी किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो उसमें दोबारा से एक साथ पूरी इस डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे, लाइक पूरी इस डायग्राम को एक साथ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप अब डायग्राम से भी आपको वेंट्रिकल की जो फिलिंग का है प्रोसेस, या फिर जो डायस्टोलिक पीरियड है वेंट्रिकल का, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो लेकिन अगर कोई फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं दोबारा से समझा दूंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ गाइस।